हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में। विशेषण की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहला हमारा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन यानी परिभाषा आइए जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है धरती गोल है, दूसरा वाक्य है राजेश ईमानदार बालक है, तीसरा वाक्य है यह महंगी पुस्तक है, चौथा वाक्य है मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, पांचवा हमारा वाक्य है मेरे पास एक सुंदर ड्रेस है। तो इन वाक्यों में जो यहाँ पर गोल, ईमानदार, महंगी, 50, सुंदर, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण के साथ साथ विशेष्य को और समझाया जाता है। तो विशेष्य क्या होता है, देखिए, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। एक और यहाँ पर वर्ड है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, देखिए, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है वह बहुत चालाक है, ध्यान देना वाक्यों पर, वह बहुत चालाक है। दूसरा वाक्य है रमेश अत्यंत शौकीन है। तीसरा वाक्य है राजेश बेहद ईमानदार है। और चौथा वाक्य है इस साल अत्यल्प वर्षा हुई। तो इन वाक्यों में जो ये शब्द आए हैं ध्यान दीजिए, बहुत, अत्यंत, बेहद, अत्यल्प आदि शब्द यहाँ पर प्रविशेषण हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। पहले के बारे में जानते हैं यानी गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, उसमें चाहे भाव हो, रंग हो, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, देश, काल, स्पर्श एवं दशा आदि का बोध करवाते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है। दूसरा वाक्य है मेज़ वृत्ताकार है। तीसरा वाक्य है राम की माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। और चौथा वाक्य है यह किताब बहुत महंगी है। इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं आप यहाँ पर देखिए, विशाल, वृत्ताकार, स्वादिष्ट, महंगी आदि शब्द ये गुणवाचक विशेषण हैं। विशेषण का दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। दूसरा मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तीसरा वह मुझसे दुगुना लंबा है। और चौथा वाक्य है हमारा यहाँ पर राम बाज़ार से कुछ केले ले आओ। तो इन वाक्यों में 50, प्रतिदिन, दुगना, कुछ आदि शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण 10 दर्जन, 40 बच्चे, तीसरा छात्र, 1 लाख रुपए आदि। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, यहाँ पर नंबर क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए यह अनिश्चित है। कुछ फल, अनेक लोग, कई कलमें आदि। तीसरा होता है विशेषण का भेद, परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या होता है देखिए, परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से उनके विशेष्य की माप तोल यानी मात्रा का बोध हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उसके पास थोड़े पैसे हैं। दूसरा, मोहन 10 किलो चावल लाया। तीसरा, माँ ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। चौथा वाक्य है चाय में थोड़ी चीनी और डालना। पांचवा वाक्य है मज़दूर 1 पाव तेल लाया। तो इन वाक्यों में थोड़े, 10 किलो, 4 मीटर, थोड़ी, 1 पाव आदि परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण 10 किलो, 2 टन, 4 मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध आदि। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण थोड़ी सी मिठाई, सारा गेहूँ, कुछ पुस्तकें आदि। चौथा विशेषण का जो भेद होता है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण शब्दों का कार्य करते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें हम संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण वह पुस्तक कमल की है, वे विद्यार्थी जा रहे हैं, कोई लड़की बुला रही है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, इन्हीं मज़दूरों ने यह काम पूरा किया है। फ्रेंड्स, इन वाक्यों में वह, वे, कोई, यह, इन्हीं आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। फ्रेंड्स and students, if you like this video, please share and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.